एक इतनी भारी भरकम गाड़ी जो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी है, वो अचानक सड़क पर हवा से बातें कैसे करने लगती है? एक छोटी सी चिंगारी से लेकर पहियों की उस तेज रफ्तार तक। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जर्नी ऑफ पावर यानी शक्ति की इस पूरी यांत्रिक यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। इंजन में जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पैदा होती है, वो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए पीछे के पहियों तक कैसे पहुंचती है। देखिए, ये कोई आम पुर्जों का खेल नहीं है, बल्कि ऊर्जा के फ्लो का एक बहुत ही सटीक और शानदार इंजीनियरिंग मार्ग है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पावर ट्रांसमिशन क्या है, इंजन और फ्लाईव्हील का काम, क्लच सिस्टम, गियरबॉक्स और डिफरेंशियल, और आखिर में इस पूरे सिस्टम का रखरखाव। तो चलिए शुरू करते हैं। पड़ाव नंबर 1, पावर ट्रांसमिशन आखिर है क्या? चलिए इस कोर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा मैकेनिकल सेटअप है जो इंजन की ताकत को सीधा पहियों तक पहुंचाता है। इंजन का काम तो बस ताकत बनाना है, लेकिन उस कच्ची ताकत को बिना किसी नुकसान के जमीन तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इसी सिस्टम की होती है, बिल्कुल एक परफेक्ट डिलीवरी सर्विस की तरह। इस पूरी डिलीवरी टीम में 8 मेन प्लेयर्स होते हैं: फ्लाईव्हील, क्लच, ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल गियरबॉक्स, रियर एक्सल और फाइनली पहिए। ये सब एक रिले रेस के खिलाड़ियों की तरह काम करते हैं, जो पावर को आगे बढ़ाते हैं, उसे सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं और सही दिशा में भेजते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंजन और फ्लाईव्हील, यानी वो जगह जहां से इस ऊर्जा की शुरुआत होती है। इंजन बिल्कुल एक पावर जनरेटर की तरह काम करता है। ये ईंधन के जलने से निकलने वाली हीट एनर्जी को सीधे प्योर मैकेनिकल पावर में बदल देता है। मतलब ये इस पूरे सिस्टम का धड़कता हुआ दिल है। अगर ये दिल ना धड़के तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। और इंजन के ठीक बाद एंट्री होती है फ्लाईव्हील की। ये क्या करता है? ये तुरंत इस मैकेनिकल एनर्जी को कैच करता है और उसे स्टोर कर लेता है। एक तरह से ये एक एनर्जी रिजर्व है, जो ये पक्का करता है कि पावर का फ्लो एकदम कांस्टेंट रहे और इंजन बिना किसी झटके के बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलता रहे। तीसरा पड़ाव है क्लच सिस्टम। इसे हम इस पूरी यात्रा का सबसे अहम गेट कीपर कह सकते हैं। क्लच की पोजीशन एकदम सटीक होती है, इंजन के फ्लाईव्हील और गियरबॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच। इसका काम बहुत ही सीधा लेकिन बेहद क्रिटिकल है। जरूरत पड़ने पर यह पावर के फ्लो को ड्राइव लाइन से जोड़ता है या फिर तोड़ देता है। पावर रोकनी है तो डिस्कनेक्ट कर दो, आगे बढ़ानी है तो कनेक्ट कर दो, सिंपल। लेकिन अंदर से देखने पर क्लच की दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स और सटीक मशीनरी है। पेडल और लिंकेज से लेकर स्लेव सिलेंडर, पुश रॉड, फोक, रिलीज बेयरिंग, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट तक, ये सारे पुर्जे मिली सेकेंड्स के अंदर एक साथ काम करते हैं ताकि पावर फ्लो का कंट्रोल एकदम परफेक्ट रहे। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो असल ड्राइविंग में इस गेट कीपर का इस्तेमाल कब होता है? मेनली 3 मौक़ों पर: गाड़ी स्टार्ट करते वक्त, गियर्स बदलते वक्त और ब्रेक लगाते वक्त। इन तीनों ही सिचुएशंस में इंजन की ताकत को गाड़ी के बाकी हिस्से से कुछ पलों के लिए अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा हिस्सा, गियरबॉक्स और डिफरेंशियल। यहाँ पावर को अडैप्ट किया जाता है और उसे सही दिशा दी जाती है। अब ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का काम इंजन की स्पीड और उसके फोर्स को एडजस्ट करना है। जरा सोचिए, जब गाड़ी किसी खड़ी चढ़ाई पर होती है तो बहुत ज्यादा ताकत यानी टॉर्क चाहिए होता है, लेकिन वही गाड़ी जब हाईवे पर होती है तो सिर्फ स्पीड चाहिए। गियरबॉक्स इंजन की उसी रॉ पावर को सड़क की इन अलग अलग डिमांड्स के हिसाब से ढाल देता है, एकदम मैजिक की तरह। और अब बात करते हैं डिफरेंशियल की। सीधी सड़क पर तो पिछले दोनों पहिए एक ही स्पीड से मजे में घूमते हैं, लेकिन जब कोई मोड़ आता है तब क्या? तब बाहरी पहिए को अंदर वाले पहिए के मुकाबले थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ता है। डिफरेंशियल का यही मास्टर स्ट्रोक है। वो पावर को इस तरह से बांटता है कि बाहरी पहिया तेजी से घूमे और गाड़ी बिना फिसले एकदम सेफ तरीके से टर्न ले ले। 5वां और आखिरी पड़ाव, सिस्टम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी इस बेहतरीन मशीनरी को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। इतने शानदार सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस तो चाहिए ही। फ्लाईव्हील के बोल्ट्स को कस के रखना,
क्लच प्लेट्स और बेरिंग्स को रेगुलरली चेक करना और गियरबॉक्स का तेल बदलते रहना, ये सब बहुत बेसिक लेकिन क्रूशियल कदम हैं। और हाँ, अगर कभी किसी एक्सीडेंट में प्रोपेलर शाफ्ट डैमेज हो जाए तो उसे तुरंत बदल देना ही सबसे सेफ ऑप्शन होता है। यही नहीं, सर्विसिंग के बाद यूनिवर्सल जॉइंट में ग्रीस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंशियल का ऑयल टाइम पर बदलना और रियर एक्सल के स्प्लाइंस अगर थोड़े भी खराब लगें तो पूरा एक्सल रिप्लेस कर देना चाहिए। और आखिर में पहियों की फिजिकल कंडीशन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए ताकि सड़क पर ग्रिप हमेशा सॉलिड बनी रहे। तो अब एक सवाल उठता है, जब पावर की इस पूरी जर्नी को इतने अच्छे से समझ लिया जाए और उसे मेंटेन रखा जाए, तो एक गाड़ी की लाइफ कितनी बढ़ सकती है? सही नॉलेज और प्रॉपर केयर से हम सिर्फ ब्रेकडाउन से ही नहीं बचते, बल्कि मशीन की परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। अगली बार जब भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो तो वहां से लेकर पहियों तक की इस पूरी यांत्रिक यात्रा को जरूर इमेजिन कीजिएगा। Please like, comment, and share. Thanks for watching. Subscribe for more.